हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम कोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे क्वेश्चंस करेंगे जो ऑलरेडी एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ दिया हुआ है क्या कि पहला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये दिया हुआ है टर्च को IDSNS और पिस्ता PISTA को BUTHO लिखा जाता है। उस कोड भाषा में BLINK को किस प्रकार कोड किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर चैनल में नए हो तो ऑलरेडी मैंने कोडिंग और डिकोडिंग का पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो मैंने बनाया हूँ और वहाँ पे मैंने ये दिखाया हूँ हर एक टाइप के कैसे क्वेश्चंस कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं। उस हर एक टाइप के एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मैंने करवाया हूँ। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब इस सीरीज को करेंगे जो ऑलरेडी एसएससी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वैसे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया है। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इस वर्ड का कोड ये दिया हुआ है ना। उसके बाद यहाँ ये जो लिखा हुआ है ये वर्ड, इस वर्ड का कोड ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे कैसे। तो यहाँ दिया हुआ है TORCH को लिखा गया है IDSNS। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि इसका जो फर्स्ट लेटर है, अब ये फर्स्ट लेटर को आपको चेक करना है कि ये अब किसके साथ रिलेट हो रहा है, माने इसके नियरेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर फर्स्ट को अगर कंपेयर करें तो ये आई है, यानी डिफरेंस ज़्यादा का है। और अगर लास्ट को चेक करेंगे, यानी इसको अगर हम लोग लास्ट के साथ कंपेयर करें तो हाँ ये डिफरेंस कम है। तो कितने का है, तो ये इस साइड से आप देखोगे ये T20 नंबर पे है और ये 19 नंबर पे, यानी 1 का गैपिंग है। बट अब इधर जा रहे हैं कोड की तरफ, तो क्या हो रहा है, ये डाउन हो रहा है, यानी -1 का है। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये वाले लेटर्स को देखते हैं, सेकेंड O, तो ये आपका हाँ यही N, तो ये क्या हो रहा है O, ये भी डाउन हो रहा है, यानी -1 हो रहा है ना। तो ये दोनों क्या हो रहा है, ये -1। नेक्स्ट को देखते हैं R, तो R के सामने ये देखो S, तो ये हो गया आपका S यानी +1। C D +1, H I +1। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया, यानी फर्स्ट दो जो लेटर है इसका दो कोड। अब हमारा ये लास्ट का जो दो है ये क्या हो रहा है, एक एक माइनस हो रहा है नीचे की तरफ। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, जैसे R S C D H I। ठीक है, तो अब इस ये तो हम लोग कर लिए, बट एक और यहाँ दिया हुआ है, इसको भी चेक करेंगे कि सेम प्रोसेस है कि नहीं। अगर ये सेम प्रोसेस होगा तभी हम ये इसका कोड हम फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज हम कोड फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ दिया हुआ है P, तो ये क्या होना चाहिए, P के एक नीचे होना चाहिए। तो यहाँ हमारा देखेंगे, ये देखो एक नीचे है O P, देन H I एक डाउन है। अब यहाँ से हमको क्या होना पड़ेगा, आगे की तरफ एक आगे S T T U A B। आई थिंक आप लोग का क्लियर हो गया। तो प्रोसेस क्या है, तो हमें आपको क्वेश्चंस जो फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, BLINK। तो ये जो B है इसका कोड कहाँ होगा, लास्ट में होगा, और क्या होगा, एक डाउन होगा यानी माइनस होगा। तो ये क्या होगा, हम लोग इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं। A होगा पहले, देन AB, अब उसके बाद L, तो L के एक नीचे होगा, ये हो गया आपका। तो अब हम लोग किधर से काउंट करेंगे, KL, तो ये हो गया आपका K एंड देन L। उसके बाद अब यहाँ से 3 क्या होगा, आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे हुआ था R S C D H I, तो ये हो गया I, देन J, यहाँ हो गया आपका J, उसके बाद N O, तो ये हो गया O, K, देन L, ये हो गया L। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चंस का आंसर। तो हमारा आंसर हुआ LOJKA, जो कि ऑप्शन नंबर है LOJKA, पहला ही है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि अब ये देखोगे जिस प्रकार लेसन को लिखा गया है ये, यानी ये इसका कोड है ना। तो उसी प्रकार आपका पजल PUZZLE का कोड क्या होगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होगा।
तो अब यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब इस ऑप्शन से एक ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना होगा कि ये जो लेसन है अब इसका कोड ये कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ क्या है, पहला लेटर है एल, तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो एल, अगर एल एल को एक साथ मिलाएं तो ई एम नहीं होगा, यानी इधर हो रहा है ना, ई जी एल एन, हाँ। तो यानी अब ये जो पहला लेटर है इसका पहला लेटर से हम लोग अगर कंपेयर करते हैं, ठीक है, एल एम एन यानी +2 का है, ठीक है। इसको अगर हम लोग कंपेयर करें ये एन के साथ, यानी एल एम एन +2, देन ई एफ जी अगेन +2, फिर ई को कंपेयर किए हम लोग जी के साथ, अगेन +2 हो रहा है। अब एस टी यू अगेन +2, ठीक है, देन अगेन एस है यहाँ पे। अब इस एस को हम लोग कंपेयर करेंगे 4 नंबर के साथ, तो ये हो गया डाउन, यानी अब बैक काउंट करते हैं, क्यू आर एस यानी -2। अब यहाँ से देखते हैं ओ को, तो ये भी है नीचे की तरफ, एम एन ओ यानी अगेन -2। अब यहाँ पे है एन, एल एम एन यानी -2। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया, यानी पहला 3 जो है +2 करके बढ़ रहा है, उसके बाद लास्ट वाला 3 क्या हो रहा है, वो 2 नीचे की तरफ हो रहा है, यानी माइनस की तरफ हो रहा है। तो हमारा आंसर अब इसका क्या हो जाएगा, पी के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब पी के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले आगे की तरफ जाएंगे यानी बढ़ेंगे, पी क्यू आर, तो ये हो गया पहला आपका आर मिला, देन यू, यू के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ जाएंगे, यू भी डब्ल्यू यानी ये हो गया आपका डब्ल्यू, देन जेड, तो जेड से हम लोग आगे की तरफ जाएंगे, तो आगे की तरफ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग, ए एंड देन बी, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया आपका ये 3 का कंप्लीट हो गया, तो 3 क्या हुआ था, +2, तो ये हो गया +2 आर डब्ल्यू बी, एंड अब ये लास्ट का 3 जो है हम लोग क्या करेंगे, 2 नीचे की तरफ, तो ये जेड के 2 नीचे क्या से आएंगे हम लोग, यानी जेड का पोजीशन अगर आपको याद है तो ये हो गया 26, 2 माइनस करोगे 24, 24 पे क्या होता है एक्स, ऐसे भी काउंट कर सकते हो, एक्स वाई एंड देन जेड, ठीक है। तो अब उसी तरह से हमारा एल, तो एल का पोजीशन कितना होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग काउंट करेंगे तो ये होता है एल आपका 12 नंबर पे, 12 से 2 माइनस करोगे 10, तो ई ज्योति फॉर्मूला यानी जी हो गया आपका 10, क्लियर। ई का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये हो गया 5, 2 माइनस करोगे 3, और 3 में क्या होता है ए बी सी यानी सी, तो ये आपको मिला आर डब्ल्यू बी एक्स जे सी, ये हो गया आपका पजल का कोड, ठीक है। तो ये ऑप्शंस नंबर है, ऑप्शन नंबर आर डब्ल्यू बी, आर डब्ल्यू एक्स ये नहीं होगा, आर भी है ये भी नहीं होगा, आर डब्ल्यू बी एक्स एंड देन जे, और ये हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग अभी करेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस एसएससी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है, और इसी तरह क्वेश्चंस आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे चांसेस है, 100% चांसेस ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है क्या कि गुडनेस का कोड दिया हुआ है ये, ठीक है, तो आपका ग्रेटनेस का कोड आपसे पूछा है ना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये फाइंड करना होगा कि ये जो दिया हुआ है, अब इसका कोड ये, अब ये आया कैसे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पहला लेटर्स को देखेंगे, यहाँ क्या दिया हुआ है, ये जी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कंपेयर किससे करें, जो जिस लेटर को अगर हम लोग कंसिडर करेंगे या लेंगे, उस लेटर का जो कोड होगा, अब वहाँ देखेंगे या तो हमारा हो सकता है उसके सामने होगा या फिर हम लोग अपोजिट यानी एंड में होगा, बट हम लोग ये चेक करेंगे कि इसका नियरेस्ट वाला लेंगे, यानी गेपिंग जितना कम हो वही हम लोग देखेंगे। तो ये देखते हैं हमारा ये जी, तो जी अब आर तो नहीं जाएंगे, आर बहुत दूर होगा, तो ये हो गया जी का ये एच, ठीक है, तो जी एच ओ, तो ये एक माइनस हो रहा है, एन ओ ओ पी, फिर इधर से सी डी एन ओ डी ई एस टी आर एस, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं समझा दे रहा हूँ, फिर भी ये जी यानी इसके साथ +1 हो रहा है, पहला +1 हो रहा है, देन अब यहाँ से बेक आ जाओ, एन ओ, ठीक है ना ये, तो यहाँ पे क्या हो रहा है -1, इधर से -1 हो रहा है, देन ओ पी यानी इधर +1,
इधर से किया इधर +1, फिर उसके बाद C D N O D E S T R S, क्लियर। तो यानी पहला +1 उसके बाद -1, +1 -1। तो हमारा अभी पूछ रहा है आपको फाइंड करना है ग्रेटनेस यानी G। तो G हमारा क्या होगा, पहला +1 ही हो रहा है क्योंकि पहला स्टार्ट किससे था, +1 से था। तो जिससे स्टार्ट होगा वैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो +1 G H, ये हो गया पहला H। R के नीचे नेक्स्ट वाला क्या होगा, 1 माइनस, तो Q R, तो एक माइनस कर दिया हम लोग, देन Q। अब यहाँ से हम लोग E में क्या करेंगे, इसमें +1 E F, ये हो गया F। देन A, अब ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो A तो खत्म हो गया। अब 1 के नीचे आएंगे तो कहाँ से स्टार्ट होंगे, एकदम Z से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया आपका Z। देन T, अब ये क्या करेंगे फिर हम लोग +1 T U। देन उसके बाद इसमें क्या करेंगे, -1, तो -1 करेंगे तो M N, इधर से काउंट कर लेंगे M N, फिर E F, फिर अब नीचे से काउंट करेंगे यहाँ से तो S मिल जाए, तो R S, फिर इधर से काउंट करेंगे S T, ये हो गया आपका आंसर। तो अभी इसको देखेंगे कि ये आपका कौन सा ऑप्शन नंबर में है। तो H Q F Z U नहीं है, H Q F Z U, देन M होना चाहिए बट यहाँ पे F है, ये भी नहीं होगा। H Q Z F Z U M होना चाहिए था, यहाँ O है, ये भी नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन चेक कर लो, H Q F Z U M F R T, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसे ही हम लोग विद इन सेकंड आंसर को फाइंड कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है क्या, अब देखोगे ये इसका कोड है। तो अब यहाँ RED को किस प्रकार लिखेंगे, यानी इसका कोड क्या होगा, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि ये गोदरेज GODREJ, तो इसे अब ये जो पहला लेटर है G, तो यहाँ पे अब हम लोग इसको कंपेयर किससे करें, तो यहाँ H है, GH OP DE RS EF JK। तो अब देखने के साथ साथ जैसे मैंने अभी देखा और देखने के साथ लगा कि ये G को K से ना करके ये GH OP DE RS EF J एंड देन K मिला। तो वैसे ही आपको भी देख के आपको ये ढूंढना होगा कि किसकी नियरेस्ट क्या है और कैसे हम लोग विद इन सेकंड आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये G किससे कंपेयर हो रहा है, यानी पहले वाला जो है ये जो है G, ये कंपेयर हो रहा है ये लास्ट वाले के साथ, GH +1, ठीक है ना, +1 हुआ। देन OP अगेन उसके बाद +1 DE +1 ही हो रहा है, RS EF JK, तो क्लियर हो गया, +1 करके हो रहा है। तो बट लिखना कैसे, पहला वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उल्टा, यानी पहले का लास्ट, उसके बाद यहाँ जो सेकंड है उधर से सेकंड, इधर से थर्ड, उधर से थर्ड, यानी जो ऐसे जाएंगे हम लोग, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, उधर हम लोग आ रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्लियर। तो वैसे ही अभी हम लोग फाइंड करेंगे RED का। तो यहाँ हमारा है पहला लेटर R, तो R के बाद क्या होगा, पहला +1 RS, तो कहाँ लिखेंगे, लास्ट में, ठीक है। देन E, उधर से आएंगे EF, देन D, तो D के एक आगे DE, तो ये हो गया आपका E, तो ये हो गया आंसर EFS। तो EFS कहाँ है, तो ये दिख रहा है आपको EFS, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर D। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है क्या, क्लब CLUB, अब इसका कोड दिया हुआ है FKTE और तथा थीन THEN का दिया हुआ है WGDQ। तो आपको फाइंड करना है ARID का कोड क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ जो पहला लेटर है C, अब इस पहले लेटर C को कंपेयर करेंगे या तो E के साथ या तो F के साथ, दोनों इसके नियरेस्ट है, एक आगे की तरफ है बट दोनों ही आगे की तरफ है। तो CDEF +3 हो रहा है और यहाँ देखेंगे तो +2, बट अगर L को कंपेयर करें तो हमें कंपेयर करना होगा इससे,
और तो इससे अच्छा बेटर ये होगा कि पहला लेटर को हम पहले लेटर के साथ ही कंपेयर करें, ठीक है। तो CDEF +3, ठीक है। देन अब यहाँ देखो KL, अब ये इसके जस्ट रिवर्स आ रहा है, यानी नेक्स्ट वाला जो लेटर है L, इसको अगर K के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं तो ये -1 हो रहा है, एक डाउन हो रहा है ना, KL। अब नेक्स्ट देखते हैं U, तो TU, तो ये भी क्या हो रहा है, एक माइनस ही हो रहा है, -1। नेक्स्ट B, CDE, ये +3, तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी अब कैसे बढ़ रहा है, +3 देन -1, उसके बाद -1 देन +3, ये करके क्या हो रहा है, गैपिंग है, ठीक है ना। तो चेक करते हैं यही गैपिंग यहाँ भी है कि नहीं, अगर ये होगा तभी फुल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। TUVW है, -1 करेंगे तो GH है, DE ये भी ठीक है, NOPQ ये भी ठीक है, यानी ये सेटिस्फाइड है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आंसर भी क्या करेंगे, इसी प्रोसेस से आंसर को फाइंड कर जाएंगे। तो A B C D, तो ये हो गया पहला आपका आंसर हो गया D। देन R से एक माइनस करेंगे तो QR, देन I के एक नीचे अगर हम लोग करेंगे HI -1, एंड देन D के हम लोग 3 आगे जाएंगे, DEFG, ये हो गया आपका G। सो आंसर मिला आपका DQHG, ये ऑप्शन नंबर है DQHG, ऑप्शन नंबर पहला ही है। तो आई थिंक क्लियर हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस SSC अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, और आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं फिर हम लोग। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि चैरिटी CHARITY, अब इसी लिखा गया हुआ है ये BIDRXSH, ठीक है। तो हिस्ट्री का कोड क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये पता लगाना होगा कि ये जो है चैरिटी का ये जो कोड दिया हुआ है, अब ये जो लेटर्स है चैरिटी में, जो लेटर्स है जैसे C है, तो C के नियरेस्ट अगर हम लोग B को देखें सपोज, तो BC रिवर्स हो रहा है, HI, देन AD ये गैपिंग ज़्यादा है, फिर उसके बाद RR आपको सेम दिख रहा है, फिर उसके बाद I से अगर X को कंपेयर करें तो ये भी गैपिंग बहुत ज़्यादा का हो जा रहा है, तो कहीं कम हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो जा रहा है, कहीं सेम हो जा रहा है। तो अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं एक बार यहाँ पे क्वेश्चंस को यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, इसका कोड है BIDRXSH, ये दिया हुआ है। तो दोस्तों देखोगे सबसे पहले कि अब ये जो C, तो इस ऐसे क्वेश्चन जब अचानक से बढ़ जाए, सेम हो जाए, बीच में सेम है, तो हम लोग कंपेयर कैसे करें। तो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे टोटल लेटर्स कितने हैं, ये वर्ड में लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स है, ठीक है। तो अब ये जो पहला लेटर है C, तो अब ये C के नियरेस्ट देखोगे सबसे पहले कि नियरेस्ट कहाँ है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको यहाँ सामने नहीं होगा, लास्ट में भी नहीं होगा, बीच में कहीं मिलेगा आपको। तो CD आपको यहाँ दिखा +1 है ना। अच्छा, अब ये R, तो मैं R को मार्क कर लेता हूँ, ये जो आर्क है ये R सेम है, यानी इधर 3 ये 3, बीच में बचा R सेम। अब ये C का कोड, अब ये जो इस साइड था, तो अब ये 3 यहाँ बचा, तो ये कोने का हो, मतलब इससे ये डायगोनल गया, ऐसे करके ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो हुआ क्या, +1 CD, देन HI +1, AB +1। तो पता चला आपको कैसे जाएगा, इस तरह से क्रॉस, देन ये बीच में सेम, हुआ क्या, +1 का। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ से, अब ये हो गया HI, यानी I के एक नीचे होगा H, तो ये हो गया, आप इधर से बैक काउंट करोगे तो HI, उसके बाद
एस टी एंड देन एक्स वाई। तो आप ये भी सेम प्रोसेस ही हुआ, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ +1 था और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक -1। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो हमें करना क्या है, अब आपको जो फाइंड करना है तो सबसे पहले वहाँ लेटर्स चेक करना है। तो मैं एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ, फाइंड क्या करना है, हिस्ट्री HISTORY, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ 3 हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 को निकालेंगे, लास्ट वाले 3 को अलग करेंगे। बीच में बचा क्या, T, तो बीच वाला हमारा क्या था, मिडिल वाला सेम, तो ये हो गया आपका T का T ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए थे, क्रॉस किए थे और बीच का सेम था, सेम मीन्स एक आगे की तरफ +1। तो अब हम लोग यहाँ पे हम लोग भी क्रॉस ही लिखेंगे। तो H का जो कोड होगा यानी T से इधर पहले होगा, तो +1 था तो यहाँ भी +1 करेंगे, HI, देन उसके बाद I +1 J, देन S +1 T। तो ये मिला आपका TJIT। क्लियर। अब उसके बाद अब यह बचा लास्ट का 3, ये इसका कोड कैसे, ये भी हमारा क्रॉस, इस तरह से क्रॉस ही हुआ, ये भी है ना, और मिडिल का हमारा सेम यहाँ, बट कंडीशन क्या था, -1। तो ये T सेम है। अब हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, O से। तो O का कोड हम कहाँ लिखेंगे, इस तरह से। तो ये हो गया आपका एकदम लास्ट में आएगा। तो ओके हम लोग क्या करेंगे, अब एक माइनस, तो NO, देन अगेन अभी R मिडिल यानी बीच में ही आएगा, बट हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन क्या है, -1। तो ये हो गया हमारा R था, तो Q R एंड देन आपका Y, तो Y के एक नीचे ये हो जाएगा X। तो ये मिला आपका आंसर। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हुआ। तो मैंने आपको समझाया कैसे इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में ये आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे आए तो हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया TJI, ये ऑप्शन नहीं है, पहला नहीं है, TJI ये भी नहीं है, TJI एंड देन TX नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो जो 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा ऑप्शन नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, TJI TXQN। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, LUTE। ठीक है, इसका कोड दिया हुआ है MUTE। तो आपको फाइंड करना है BLUE को किस प्रकार लिखेंगे, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप देखोगे कि LUTE का जो कोड है वो लिखा हुआ है MUTE। तो आपको कुछ दिख रहा होगा सिमिलरिटी कि ये जो है UTE यानी लास्ट का जो 3 है यहाँ भी क्या है, सेम ही है। तो आप जब आंसर को फाइंड करोगे BLUE, तो ये जो 3 है ये भी आंसर में भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो हमारा आंसर होगा LUE। ये 3 तो सेम होंगे, है ना। बट अब यहाँ पे L और यहाँ पे क्या है M, तो L के जस्ट एक आगे अगर हम लोग ले लें LM यानी +1, है ना, +1। तो उसी तरह से B के +1 अगर हम लोग ले आगे की तरफ ले BC, तो ये आंसर हो गया CLUE। ठीक है, तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो अब ये जो कि ऑप्शन नंबर है CLUE, ये ऑप्शन नंबर पहला ही है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। यहाँ दिया हुआ है फार्मर FARMER का ये कोड दिया हुआ है MAFMRE। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ देखोगे कि ये FARMER जो है, यहाँ पे लेटर्स जो है FARMER सेम ही दिख रहा है आपको, है ना। तो कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, ये आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि अभी आपका पोजीशन देखना है। मैंने करवाया भी था पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में, मैंने इस तरह के क्वेश्चंस भी करवाया था। इस तरह के हर एक टाइप का क्वेश्चंस मैंने दिखाया था कि कैसे हम लोग करते हैं, स्थान परिवर्तन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखोगे आप, ये F है, तो F यहाँ चला गया, A यहाँ। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो ये M ये हो गया 4 नंबर पे। यहाँ भी M दिख रहा है यानी M डबल है, तो ये 4। तो यहाँ भी हम लोग एक काम करते हैं, इसको 4 ही लिख लेते हैं।
उसके बाद A सेकेंड तो यहाँ 2 ही है, देन F 1 ये 1 हो गया, R ये 6 तो यहाँ 6, E ये हो गया आपका 5। ये आप डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, बट मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप विद इन सेकंड आंसर देख के आप आंसर को फाइंड कर सकते हो, बट मैं अभी आपको समझा रहा हूँ इसलिए नंबरिंग लिख करके मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ये आपको जब फाइंड करना है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो ये आंसर 4 2 1 4 6 5। तो यहाँ भी हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे। तो 4 पे क्या है, ये आपका A, तो आंसर हो जाएगा आपका A। देन 2, तो 2 पे आपका I है। देन उसके बाद है 1, तो 1 पे है यहाँ पे G। उसके बाद चौथे स्थान पे है 4, यानी यहाँ पे 4 है आपका A। देन उसके बाद 6, तो यहाँ पे 6 नंबर पे है आपका L। उसके बाद है लास्ट में 5, तो 5 नंबर पे है आपका E। तो ये हो गया आपका आंसर। आई थिंक आप लोग का क्लियर हो गया, बट मैंने लिख के दिखाया, आपको लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट माइंड से आंसर को फाइंड कर सकते हो देख के आप आंसर विद इन सेकेंड। तो ये आंसर हो गया AIG। तो देखते हैं AIG कहाँ है, ये नहीं होगा, ये भी से ये भी नहीं होगा, ये देखते हैं AIG ALE, ये ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ दिया हुआ है क्या कि अपडेट, ये UPDATE का कोड दिया हुआ है ये, ठीक है। उसी तरह से तथा ग्रेड्स का कोड दिया हुआ है ये, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है इसका कोड। तो अब यहाँ हम लोग चेक करेंगे कि ये इसका कोड ये है, जिस प्रोसेस से आएगा उस सेम प्रोसेस ये भी, इसका भी कोड आना ही पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, इसका कोड हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है U। तो U के आसपास अगर हम लोग देखें UVW और UVW, ये W आ रहा है, बट आगे देखते हैं हम लोग P को देखें तो PQR ये हो रहा है, DEF, हाँ ये, यानी यहाँ भी हम लोग क्या हो रहा है कि पहला 3 और लास्ट का 3 से हमारा कंपेयर करने से मिल रहा है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, UPDATE ये कोड दिया हुआ है FRWCRY। तो दोस्तों यहाँ देखोगे UVW यानी +2 हुआ, उसके बाद PQR अगेन +2 हुआ, DEF अगेन +2, यानी इस तरह से ये क्रॉस हो रहा है, ये 2 क्रॉस, बाकी बीच में इस तरह से सीधा +2, ठीक है। तो वैसे ही आपको एग्ज़ाम में भी थोड़ा वेट करके आपको फाइंड कर लेना है, उसके बाद आप विद इन सेकंड आंसर को फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ देखोगे Y, अब यहाँ बैक होगा YZA, अब ये देखोगे CDE, देन RST, सेम प्रोसेस ही हुआ, बट यहाँ पे +2 और यहाँ पे -2। तो आप चेक कर लो एक बार, GHI है, RST है, EFG, तो बाकी आप नहीं निकालोगे तो भी आपको क्या होगा, प्रोसेस एक ही प्रोसेस है, एक ही प्रोसेस ही होगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, ये इसे हम लोग क्या करेंगे, आंसर को इसी प्रोसेस से फाइंड करेंगे। तो पहला 3, यानी यहाँ पे हमारा जो, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ BLENDS ना ये Y है, ठीक है। तो हमें इसका कोड को फाइंड करना है। तो ये B का कोड होगा, यहाँ 3 नंबर पे आएगा, ठीक है, +2 BCD, तो यहाँ हो गया D, देन LMN, ये हो गया बीच में N, उसके बाद ये, अब ये फर्स्ट आएगा EFG, ये हो गया आपका G। अब N के लिए हम लोग क्या करेंगे, उधर जाएंगे 2 नीचे, तो N का पोजीशन 14 से 2 माइनस करोगे 12 यानी L, ठीक है।
उसके बाद ये हो गया डी का पोजीशन 4, 4 से 2 माइनस करोगे 2 यानी बी, तो ये हो गया आपका बीच में हो गया बी, एंड देन वाई, वाई से 2 नीचे माइनस करोगे तो ये हो गया डब्ल्यू एक्स वाई, तो ये आ गया आंसर। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। प्रोसेस आपको सबसे पहले पता लगाना है, ये क्रॉस हो रहा है, उसके बाद बीच का स्ट्रेट है और +2 हो रहा है, इधर सेम प्रोसेस बट यहाँ पे क्या है -2, तो सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ से क्या किए, इस तरह से कोड हम लोग फाइंड कर लिए, जो कि ऑप्शन नंबर होगा DN GND, ये नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, जी से एक ही ऑप्शन देख रहा है, GND एंड देन WBL, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, कि ये दिया हुआ है कंबाइन COMBINE का कोड दिया हुआ है ये, ठीक है। उसी तरह से हमको टूवर्ड्स TOWARDS का कोड आपको फाइंड करना है, किस तरह से हमारा होगा। तो सबसे पहले दोस्तों कि आपका काम ये है कि इसे देखना है कि ये कैसे आया, है ना। तो ये देखते हैं हम लोग सी, तो सी को कंपेयर करते हैं, देन ओ है, हाँ ये देखोगे आप सी देन एक्स, CT स्कैन एक्सरे, ठीक है। ये ट्रिक है याद करने का, अपोजिट लेटर्स का, यानी विपरीत जो अक्षर है उसका हमारा ये क्या हो रहा है, कोड दिया हुआ है, ठीक है। CXLOOL, ठीक है, MN N का M, ये पूरा ही विपरीत है। तो मैं दिखा देता हूँ, जितने वर्ड है इतने का मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूँ अभी। ये ट्रिक्स क्या है, CT स्कैन एक्सरे, ये सभी को पता है कि CT स्कैन क्या होता है, एक एक्सरे होता है, तो C का X और X का C। लाइट ऑन ऑफ, हम लोग लाइट ऑन और ऑफ करते हैं, तो L के लिए हो गया O और O के लिए हो गया L, ठीक है। उसके बाद मैन, अब सिंपल सा है, मैन हम लोग लेंगे तो M का N, N का M, उसके बाद B, देन Y होगा, तो बाय बाय हम लोग किसी को बोलते हैं बाय बाय, तो B का Y और Y का B, ठीक है। I, तो I के लिए हो गया R, इंडियन रेलवे, ठीक है, RI एंड I के लिए R, देन N, तो N के लिए मैनी होगा M, ठीक है। अब यहाँ पे है E, तो गुड इवनिंग होता है तो इवनिंग, EV, तो याद रखोगे। उसी तरह से E के लिए हो गया B और B के लिए हो गया E। तो हमें फाइंड क्या करना है, ये टूवर्ड्स का तो T है। तो अब एक रोड होता है, जैसे यहाँ पे आसाम में एक रोड है कि AT रोड बोलते हैं, उसी तरह से ये एक रोड होता है आपका ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको GT रोड बोलते हैं। तो T के लिए हो गया G, याद रखोगे आप, तो ये हो गया आपका G, देन लाइट ऑन ऑफ LO, अब ड्यू, तो D और W से याद रखोगे ड्यू, माउंटेन ड्यू जो हमारा जो कोल्ड ड्रिंक्स जो है, आप याद ही होगा सभी को, तो ड्यू, तो D का W और W का D, तो ये हो गया आपका D के लिए आपका W के लिए हो गया D, एंड देन A के लिए हो गया आजा, AZ, ठीक है, तो A का हो गया आपका Z और Z के लिए हो गया A। R सेम, इंडियन रेलवे IR, D सेम ड्यू, तो D का W, एंड बचा आपके पास S, तो ये हम लोग जैसे कि अभी क्या पास किए हो, तो हाई सेकेंडरी पास किए हो, हाई स्कूल पढ़ रहे हो, तो HS याद रखोगे उस तरह से, तो S का हो गया H। तो आई थिंक आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ तक जितने मैंने लेटर्स अभी मैंने दिखाया, ये अभी मैंने ट्रिक भी बता दिया आपको, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया GLD, ये नहीं होगा, ये F से ये भी नहीं होगा, GLD देन ZIWH, ये ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो दोस्तों आज मैंने रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस यानी कोडिंग डिकोडिंग के करवाए जो ऑलरेडी SSC अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस थे। ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेगा ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।